सुप्रभात। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार हिमालय के दुर्गम स्थानों की यात्रा की। उसके बाद उन्हें लगने लगा कि ऐसे दिव्य स्थलों में ही मन मस्तिष्क एकाग्र कर सफल साधना की जा सकती है। वहां दोबारा जाने की इच्छा उनके अंदर प्रबल हो उठी। एक दिन वे अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी विनम्रता के साथ उनसे कहा कि गुरुदेव, मैं तपस्या व साधना के लिए हिमालय जाना चाहता हूँ। वहाँ एकांत में रहकर मैं आत्मिक शांति व शक्ति प्राप्त कर सकूँगा। कृपया करके आप मुझे वहाँ जाने की स्वीकृति व आशीर्वाद प्रदान करें। स्वामी जी ने कहा, पुत्र, इन दिनों बंगाल के कुछ भागों में भुखमरी फैली हुई है। चारों ओर लोग भूख से तड़प रहे हैं। यहाँ लोग मरते रहें, तड़पते रहें और तुम हिमालय में बैठे शांति पाओ, क्या यह उचित होगा? मेरे ख्याल से तुम्हारी आत्मा यह कदापि स्वीकार नहीं करेगी। परमहंस जी के शब्दों ने विवेकानंद को उद्वेलित कर डाला। उन्होंने हिमालय जाना स्थगित कर दिया तथा भूख से पीड़ित लोगों के बीच पहुंचकर उनकी सेवा में जुट गए। उन्होंने अपने गुरु भाइयों से कहा कि वास्तव में गरीबों व पीड़ितों की सेवा सहायता ही सच्ची पूजा और साधना है। गुरुदेव ने हमें सही रास्ता दिखाया, हमें उसी पर चलना चाहिए। मनुष्य अक्सर ये भूल करता है कि जो भी गलत है उसका वो स्मरण करता है और उसका जो भी शुभ है उसका स्मरण नहीं करता। मनुष्य के बुनियादी भूलों में से एक ये है कि जो भी नकारात्मक है, नेगेटिव है, उसका वो स्मरण करता है और जो भी विधायक है उसका स्मरण नहीं करता। आपको शायद ही वे क्षण याद आते हों जब आप प्रेम से भरे हुए थे। शायद ही वे क्षण याद आते हों जब आप बहुत शांत हो गए थे। लेकिन आपको वो स्मरण रोज आते हैं जब आप क्रोधित हुए थे, जब आप अशांत हुए थे, जब किसी ने आपका अपमान किया था या आपने किसी से बदला लिया था। आप उन सभी बातों का निरंतर स्मरण करते हैं जो घातक है। समझने की कोशिश करें कि आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा है। अगर आप विधायक अनुभूतियों का स्मरण करते हैं तो उन अनुभूतियों के वापस पैदा होने की संभावना आपके भीतर बढ़ जाएगी। जो आदमी घृणा की बातों को बार बार याद करता हो, बहुत संभावना है आज भी घृणा की कोई घटना उससे घटेगी। जो आदमी उदासी की बातों को बार बार स्मरण करता हो, बहुत संभव है आज वह फिर उदास होगा, क्योंकि उससे एक तरह के झुकाव पैदा हो जाते हैं और वही बातें उसमें पुनः व्यक्त हो जाती हैं। तो ये जो भाव है स्थायी बन जाते हैं और जीवन में उन भावों का बार बार पैदा होना आसान हो जाता है। इससे अपने भीतर विचार करें कि आप किस तरह के भावों का स्मरण करने के आदि हैं। हर आदमी स्मरण करता है। अतीत के जिन भावों का आप स्मरण करते हैं, भविष्य में आप उन्हीं भावों के बीज बो रहे हैं और उनकी फसल काटेंगे। अतीत का स्मरण भविष्य के लिए रास्ता बन जाता है। स्मरण पूर्वक जो व्यर्थ है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, उसे याद ना करें, उसका कोई मूल्य नहीं। अगर उसका स्मरण भी आ जाए तो रुकें और उस स्मरण को कहें कि बाहर जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। कांटों को भूल जाए और फूलों का स्मरण करें। कांटे बहुत जरूर हैं, कांटे जरूर बहुत हैं, लेकिन फूल भी हैं। और जो फूलों को याद करेगा, कांटे छीण होते जाएंगे और फूल बढ़ते जाएंगे। तो जो कांटों का स्मरण करेगा या रखेगा, उसके जीवन में हो सकता है फूल विलीन हो जाए और केवल कांटे ही रह जाएं। तो हम जो स्मरण करते हैं वही बनते जाते हैं। जिसका हम निरंतर विचार करते हैं वो विचार हमें परिवर्तित कर देता है और हमारा प्राण हो जाता है। इसलिए शुभ, सद, जो भी आपको श्रेष्ठ मालूम पड़े उसे स्मरण करें।
इतना दरिद्र जीव कोई भी नहीं है कि उसके जीवन में शांति के या आनंद के या सौंदर्य के या प्रेम के क्षण ना घटित हुए हों। और अगर आप उनके स्मरण में समर्थ हो गए तो ये भी हो सकता है कि आपके चारों तरफ अंधकार हो, लेकिन आपकी स्मृति में प्रकाश हो, और इसलिए चारों तरफ अंधकार भी आपको दिखाई ना पड़े। ये भी हो सकता है आपके चारों तरफ दुख हो, लेकिन आपके भीतर कोई प्रेम की, सौंदर्य की, शांति की अनुभूति हो, और आपको चारों तरफ कुछ दिखाई ना पड़े। ये संभव है कि बिल्कुल कांटों के बीच में कोई व्यक्ति फूलों में हो। इसके विपरीत भी संभव, और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि वह अपने को कहाँ स्थापित कर देता है, वो अपने को कहाँ बैठा देता है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम स्वर्ग में रहते हैं या नरक में रहते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, वे मानसिक मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ हैं। हम में से अधिकतर लोग दिन में कई बार नरक में चले जाते हैं और कई बार स्वर्ग में आ जाते हैं, और हम में से कई लोग स्वर्ग में वापस लौटने का रास्ता ही भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो स्वर्ग में ही निवास करते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। ज़रूरत है तो कुछ वैज्ञानिक नियमों को समझने की। तो 24 घंटे उन क्षणों का स्मरण करें जो जीवन में अद्भुत थे, ईश्वरीय थे। वे छोटे छोटे क्षण उनका स्मरण करें और उन क्षणों पर अपने जीवन को खड़ा करें, और उन बड़ी बड़ी घटनाओं को भी भूल जाएं जो दुख की, पीड़ा की, घृणा की, हिंसा की। उनका कोई मूल्य नहीं है, उन्हें विसर्जित कर दें। जैसे सूखे पत्ते दरख्तों से गिर जाते हैं, वैसे जो व्यर्थ है उसे छोड़ते चले जाएं, और जो सार्थक है और जीवित है उसे स्मरण पूर्वक पकड़ते चले जाएं। 24 घंटे इसका सातत्य रहे, एक धारा मन में बहती रहे, शुभ की, सौंदर्य की, प्रेम की, आनंद की। तो जीवन में जो भी अनुभूतियां मूल्यवान हैं उनको उतना ही संभालना होता है। अपनी अनुभूतियों को संभालें, वही आपके जीवन की अनमोल दौलत है, जिनसे आपको स्फूर्ति और प्रेरणा पैदा हुई और आप में कुछ श्रेष्ठ करने की ललक जागी। एक बार सन 1944 में जब आनंदमयी माँ झूसी प्रयाग में ठहरी हुई थी, तो 2 ग्रस्त महिलाएं जो सरकारी अफसरों की पत्नियां थीं, माँ के दर्शनों को आईं और पूछा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो माँ ने कहा कि 24 घंटों में कम से कम आधा घंटा सवेरे और आधा घंटा शाम को भजन ध्यान किया करो। भजन से पहले स्नान की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक निर्दिष्ट समय पर 10 मिनट निश्चल होकर भगवान की याद किया करो, उनसे शक्ति प्राप्त होगी। निर्दिष्ट समय यानी नियमित रूप से उस समय पर 10 मिनट निश्चल होकर भगवान को याद किया करो, उससे शक्ति प्राप्त होगी। किसी ने पूछा क्या दिन में 2 बार ध्यान भजन करना आवश्यक है? माँ ने कहा हाँ। जैसे शरीर की रक्षा के लिए रोज 2 बार खाना खाते हो, वैसे रोज सवेरे शाम नियम से भजन ध्यान करना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दिन में जैसे कई बार खान पान खाते हो, नाश्ता करते हो, फल या मिठाई खाते हो, वैसे ही दिन में बीच बीच में जितना कर सको भगवान को याद करो या जाप करो। इससे सत्य पथ में सहायता मिलेगी। तो सत्य पथ पर सबको चलना है, उसी से ईश्वर की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।